आज मैं आपके साथ अपने पूरे दिन की रूटीन शेयर करूंगी। सहरी से लेकर अफ्तार तक की रूटीन, कैसे मैं रोज़े की हालत में बगैर थके अपना घर, अपने बच्चे, जॉब और किचन मैनेज करती हूँ। अक्सर लोगों से रोज़े की हालत में काम नहीं होता, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से हम अपने कामों को डिवाइड कर दें ताकि आसानी के साथ हम अपने काम कर लें। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि रोज़े में काम करते वक्त नीयत को अपनी नीयत को सही रखें। जब हम सोचते हैं कि ये सब काम भी करने हैं तो वो काम वो हमें बर्डन लगने लगते हैं, जबकि अगर हम ये सोचें कि घर वालों के लिए अफ्तार बनाना, घर के काम करना ये भी सवाब का काम है, तो थकन कम महसूस होती है और हम रोज़े में पानी नहीं पी सकते, लेकिन हम अपनी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं कि किस तरीके से हम अपने कामों को मैनेज करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। ये सहरी के बाद का मंजर है कि कुछ टेबल इस तरीके से था। जब हम लोगों ने खाना सहरी कर ली थी तो सारे बर्तन वगैरह पड़े थे। तो जैसे ही आप सहरी कर लें तो सबसे पहले आप टेबल क्लीन कर लें, बर्तन वगैरह अगर दस्तरखान है तो वो उठा लें, बर्तन वगैरह सारे समेट के रख दें। तो मैं सबसे पहले टेबल साफ़ कर देती हूँ, बर्तन वगैरह इस तरीके से समेट के रखती हूँ। तो इस तरीके से आपका घर वो क्लीन भी लगने लगता है और जो थोड़ा बहुत हमारा काम होता है वो भी हो जाता है। क्योंकि जब हम सहरी कर लेते हैं तो भी हमारे पास काफ़ी टाइम होता है। जब तक कि मैं जल्दी उठ जाती हूँ सहरी बनाने के लिए, तो फिर तब तक मेरे पास काफ़ी टाइम होता है कि खाना वगैरह हम लोगों ने जब खा लिया तो जब तक अज़ान का इंतज़ार करें, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से टेबल वगैरह सेट कर लेती हूँ कि जो भी हम लोगों ने बर्तन वगैरह यूज़ हुए हैं वो सारे इकट्ठे ही उठा लूँ और इनको किचन में रख देती हूँ। फिर जब तक कि हम अज़ान होती है, नमाज़ पढ़ के इसके बाद वो मैं किचन क्लीन कर लेती हूँ। अगर कभी पहले ही काम हो जाता है तो पहले से ही झटपट से वो सहरी के बाद ही मैं किचन क्लीन कर लेती हूँ। यहाँ देखें किचन की कुछ हालत, सारे बर्तन यहाँ पे मैंने रख दिए थे, तो ये कुछ किचन की हालत कुछ इस तरीके से थी, क्योंकि सारे बर्तन टेबल साफ़ करने के बाद मैंने यहाँ रखे थे। तो अब हमने इनको इस तरीके से अगर रख दिया तो सुबह जब उठेंगे तो ज़ाहिर है जब आपने सारा काम खुद करना होता है तो आप एकदम से जब हम इतना काम देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं कि किस तरीके से और कहाँ से काम स्टार्ट करें। तो आप सबसे पहले सहरी के बाद, नमाज के बाद फ़ारिग होकर थोड़ा बहुत वो अपने किचन क्लीन कर लें, अपना काम वो ख़त्म कर लें, ताकि सुबह में आप थोड़ा रिलैक्स फ़ील करें। और सुबह में ज़ाहिर है हमें एनर्जी भी ज़्यादा होती है और हम लोगों ने सहरी की होती है तो वो हमारा खाना भी डाइजेस्ट हो जाता है। क्योंकि अक्सर हम खा के फिर सो जाते हैं तो फिर ब्लोटिंग, गैस वगैरह के इश्यूज़ भी इसी वजह से आते हैं। और औरतों को अगर अपना वेट कम करना है तो फिर ये आपकी थोड़ी बहुत वो हलचल हो जाती है, इससे वॉक वगैरह भी हो जाती है। बस सारे बर्तन इस तरीके से मैंने समेट दिए। अब यहाँ पे किचन की मैं थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर लूँगी ताकि सुबह मुझे किचन वो क्लीन मिले। यहाँ क्योंकि काफ़ी दिनों से ये मैं सोच रही थी कि सारे ऑयली किचन में रमज़ान में बहुत ज़्यादा फ्राई का काम हो रहा होता है और बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, तो सारी चीज़ें थोड़ी सी ऑयली हो गई थी। तो बस झटपट से मैंने इनको एक कपड़ा मार लिया कि ये साफ़ कर लूँ और स्लैब वगैरह इस तरीके से मैंने साफ़ कर दिया। सारी चीज़ें उठा के अपनी जगह पे रख देते हैं तो भी हमें काम करते वक्त आसानी रहती है। अब यहाँ पे मैं वो चूल्हा साफ़ कर रही थी। ये डेली साफ़ होता है लेकिन इसमें थोड़े से जले के निशान हैं तो वो नहीं निकल रहे, और बाकी अदरवाइज़ इसको मैं डेली वो साफ़ कर लेती हूँ। हेल्पर भी कर लेती है और कभी कभी मैं भी इस तरीके से इसको साफ़ कर लेती हूँ। बस इसको साफ़ कपड़े से इस तरीके से अब दोबारा से साफ़ कर, क्योंकि जिस वक्त हम किचन यूज़ करते हैं अगर उसी वक्त किचन को हम क्लीन कर लेते हैं, मतलब चूल्हा वगैरह साफ़ कर लेते हैं, तो वो आसानी के साथ साफ़ हो जाता है। वरना फिर दोबारा से जब हम चूल्हा जलाते हैं तो जो भी चीज़ें वगैरह गिरी होती हैं तो वो बहुत इस पर जम जाती हैं और सख्त हो जाती हैं और आपको सफाई में भी ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ती है। तो इसलिए हाथ के हाथ जब हम सफाई करते हैं तो हमारा टाइम बच जाता है। और यहाँ पे मैं सोच रही थी कि ये शेफ़ निकाल के साफ़ कर दूँ, लेकिन ये काफ़ी गंदा हो रहा था तो मैंने निकाल के इसको वॉश कर लिया। और ये सारी जो बॉटल्स वगैरह थी इसमें मैंने कड़ी पत्ता, पुदीना ये ड्राई करके रखा है, चाट मसाला, गरम मसाला, मोरिंगा पाउडर, ये सारी छोटी छोटी जो बॉटल्स हैं इनमें मेरे स्पाइसेस वगैरह पड़े हैं, तो वो भी मैंने सारे इस रैक में वो रख दिए हैं। काफ़ी ईजी हो जाता है मुझे यहाँ से उठाना और ये हैंडी भी रहते हैं। मोरिंगा पाउडर है, नीम का पाउडर है, अजवाइन वगैरह, इलायची वगैरह, इस तरीके से सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रख दी हैं। बहुत सारी छोटी छोटी बॉटल्स हैं क्योंकि वीडियो के लिए काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो ये मैंने बना के रख दी हैं। अब यहाँ पे दोबारा से मैंने इसको साफ़ करके ड्राई करके ये शेल्फ़ लगा दिया था कॉर्नर में और इस पर सारी बॉटल्स वगैरह रख दी। अगर इसको काफ़ी दिन के लिए हम छोड़ देते तो ज़ाहिर बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो इसको अभी से ही वॉश करके इसको रख देती हूँ और सारी बॉटल्स वगैरह इस तरीके से साफ़ कर दी।
अब हफ्ते में 1 से 2 बार अगर इस तरीके से हम चीज़ों को वाइप करके साफ़ करके रख देते हैं तो हमारी जो किचन है हमारा वो भी इतना गंदा नहीं लगता और चीज़ें भी साफ़ सुथरी रहती हैं। अगर इनको हम छोड़ते रहते हैं डीप क्लीनिंग के आसरे पे तो बहुत ज़्यादा जो है वो हमारा किचन गंदा हो जाता है। और रमज़ान में आप खुद को स्ट्रेस देना और इतना हैवी काम करने के बजाय डेली थोड़े का थोड़ा काम करते रहेंगे तो हमारे जो है हमारा किचन भी साफ़ रहेगा, घर भी साफ़ रहेगा और हम खुद पर इतना प्रेशर भी कामों का नहीं लेंगे। बस ये किचन मेरा साफ़ हो चुका था और यहाँ से जो है मैंने सारी चीज़ें हटा के दोबारा से इसको क्लीन कर लिया था ताकि सारा अच्छे से जो है मैं इसको साफ़ कर दूं, क्योंकि ये जो बोतल्स वगैरह मैंने निकाली थी तो यहाँ से भी थोड़ी सी डस्ट वगैरह निकली थी तो दोबारा से मैंने इसको क्लीन कर लिया था। बस ये 5 से 10 मिनट का काम होता है। अगर हम इसको जल्दी से कर लेना तो फिर हमारा पूरा दिन रिलैक्स गुजरता है। और जिनके घर में अगर हेल्पर नहीं है तो फिर वो मतलब सहरी में ही अगर कर लेती हैं तो जब दिन में हम चाहे थोड़ा लेट भी उठें तो नमाज के बाद जब हम किचन में आए तो किचन क्लीन होता है तो आप समझें कि आपका आधा जो है काम हो जाता है। किचन क्लीन तो समझें माइंड क्लीन, वरना जब मैसी किचन में हम लोग काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है वो थकावट होती है और उकताहट भी होती है कि अब कहाँ से काम शुरू करें। तो बस आपने अपने 5 से 10 मिनट लगाने और थोड़ा थोड़ा काम करके अपना जो है काम ख़त्म करना है। यहाँ ज़ोहर के बाद मैं जो है किचन में आ गई थी और यहाँ पे मैं बना रही थी आलू चिकन। तो अपने कामों को जब हम थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म करते हैं तो हमारा माइंड भी रिलैक्स रहता है। और जब रोज़े की हालत में हम ज़ाहिर इकट्ठे काम नहीं कर सकते तो आप अपने कामों को जो है वो डिवाइड कर लें कि किस तरीके से आपने दिन में जो है ज़ोहर के बाद कोशिश करें कि हांडी वगैरह बना लें। मेन जब काम हो जाता है तो फिर जो थोड़ा सा फ्राई वगैरह का काम रहता है तो वो आसानी के साथ थोड़ा थोड़ा हो जाता है। यहाँ पे मैं बना रही थी आलू चिकन, तो मैंने प्याज को सबसे पहले सौते किया और फ्राई कर लिया और जब वो गोल्डन ब्राउन हो गया तो इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया और साथ ही इसमें चिकन ऐड कर दिया। अब इसको थोड़ा फ्राई करेंगे और यहाँ पे मैंने जो है टमाटर के इस तरीके से क्यूब्स बना के रखे थे तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए और सिंपल से मसालों के साथ जैसे सब आलू गोश्त बनाते मैंने भी इसी तरीके से बना दिया। इसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, ज़ीरा और लाल मिर्च पाउडर ऐड किया और साथ ही थोड़ा सा कौरमा मसाला ऐड किया ताकि अच्छा सा इसमें टेस्ट आ जाए। अब इसको थोड़ा सा मैं कवर कर लूँगी ताकि जो टमाटर जो ब्लॉक्स मैंने ऐड किए वो भी इसमें सॉफ़्ट हो जाएं, क्योंकि इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं इसको दोबारा से डीफ्रॉस्ट करती। तो बस मैंने इसमें ऐड कर दिया और इसी के साथ इसकी बुनाई करूँगी ताकि झटपट से हमारी जो है वो हमारा आलू चिकन जो है वो रेडी हो जाए। बस थोड़ा सा कवर करेंगे तो ये जल्दी से सॉफ़्ट भी हो जाते हैं। और इस तरीके से अगर लाइट वगैरह ना हो तो भी अगर हम पहले से ही ग्राइंड वगैरह करके रखते हैं तो हमें आसानी रहती है। अदरक लहसुन का पेस्ट आप पहले बना दें, चाहे ग्रेवी जो है वो बेसिक ग्रेवी जो हम बनाते हैं वो बना के रख दें। बस थोड़ी देर के बाद मैंने इसको जो है वो कवर हटा लिया था और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, अच्छे से बुनाई कर ली। इसके बाद पानी ऐड करके इसको मैं कवर कर दूँगी। बस ये हमारा जो है आलू चिकन रेडी हो चुका है। लास्ट में इस पर थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी पाउडर बना के रखी थी वो इसमें ऐड कर दी। अब इसके साथ ही असर के बाद जो है वो मैंने किचन में दोबारा से कदम रखा तो मेरा क्योंकि मेन काम तो मेरा हो गया था सालन बनाने का। यहाँ पे मैं खजूर बना रही थी तो इसमें से सीड्स निकाल के इसमें क्रीम लगाकर और इस तरीके से बादाम ऐड कर देती हूँ तो बच्चों को इस तरीके से बहुत पसंद आती है। बस इस तरीके से आप अपने कामों को डिवाइड करते रहें, वक्फे वक्फे से थोड़े थोड़े काम करते रहें, क्योंकि एकदम से सारा बोझ अगर हम अपने ऊपर डालते हैं तो हम थक भी जाते हैं और हमें रोज़ा भी लग रहा होता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। क्योंकि मैं तो फिर ज़ाहिर स्कूल चली जाती हूँ तो फिर बाद में आके रेस्ट करके नमाज़ पढ़ के थोड़ा रेस्ट करती हूँ। इसके बाद जो है वो मैं अपनी कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। बाकी जो मेरी बहनें घर पे बैठी हैं तो वो भी इस तरीके से वक्फे वक्फे से ज़ाहिर है जिनके बच्चे छोटे होते हैं, जिनकी फैमिलीज़ बड़ी हैं, तो वो इस तरीके से अपने कामों को डिवाइड कर लें कि दिन में आप हांडी बना लें और शाम में फ्राइंग वगैरह का काम कर लें। और यहाँ पे जो है मैंने टैंक बना लिया था तो उसमें इस तरीके से मैंने 2-3 जो है ऑरेंजेस का जूस ऐड किया था तो इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है जूस में। साथ ही पकौड़ों का जो मिक्सचर था वो भी मैंने रेडी कर लिया था। सिंपल में इसमें आलू और प्याज मैंने स्लाइसेस करके ऐड किए और जो पकौड़ा मिक्स बनाया था वो ऐड किया और थोड़े से मैं और भी स्पाइसेस इसमें ऐड कर देती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को थोड़े से चटपटे से पकौड़े पसंद हैं तो वो भी थोड़े से मैनेज हो जाएं। तो थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च और धनिया पाउडर। धनिया बहुत ही ज़्यादा मज़ा देता है पकोड़ों में तो थोड़ा मैंने और भी ऐड कर लिया इसमें और थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे। बस ये हमारा जो है पकोड़ों का मिक्सचर रेडी है। जब मैं इसको फ्राई करूँगी तो थोड़ा सा इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करके इसको फ्राई कर दूँगी। इससे हमारे पकोड़े बहुत ही क्रंची और
फूले फूले से बनते हैं। बस ये मिक्सचर हमारा रेडी है, इसको बना के रख दें। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कर दिया करें। असर के बाद जब हम किचन में आते हैं तो हमारा सिर्फ फ्राइंग का और थोड़े छोटे मोटे काम होते हैं। नो स्ट्रेस नो रश, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैंने सारा काम अपना प्लानिंग के साथ कर लिया है। रोज़े में काम करना मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन ये सब आपकी नीयत पर है कि अगर आप अपनी नीयत सही रखें, ये सब मैं अल्लाह के लिए कर रही हूँ, घर वालों की खुशी के लिए कर रही हूँ, तो थकन इबादत में बदल जाती है। मैं अपने आप को याद दिलाती हूँ कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैंने रोज़ा रखा है और मैं फास्टिंग से हूँ। तो फास्टिंग का मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को वीक समझें, बल्कि फ़ास्टिंग आपको बहुत ही मजबूत बनाती है और आपकी ये हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा है। अगर आप रोज़े में थकन फील करते हैं तो अपना माइंडसेट चेंज कर लें, काम को बोझ ना समझें, सवाब समझें, अपनी स्पीड को स्लो करें, लेकिन अपनी हिम्मत को हमेशा हाई रखें। याद रखें, रमज़ान में हम सिर्फ खाना पीना कंट्रोल नहीं करते, बल्कि हम अपनी आदतों को भी कंट्रोल करते हैं। और आज अपनी आदतों पर कंट्रोल कर लेंगे तो ज़िंदगी भर कंट्रोल में रहेंगी और यही आदतें हमें जो है वो आगे हमें काम आएंगी और हमें जो है वो कामयाब करेंगी। यहाँ पे मैंने फ्राइंग का काम भी कर लिया था, पकौड़े जो है वो भी मेरे रेडी हो चुके थे। और यहाँ पे अब जब मैं फारिग हुई थी तो मैं बना रही थी चना चाट। चने जो है मेरे पहले से बॉयल थे तो वो मैंने ऐड कर दिए, साथ ही दही ऐड किया और ये जो मैंने पकौड़े बना के रखे थे वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिए। 3-4 पकौड़े ऐड किए, इससे भी बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। बिल्कुल दही वले की तरह जो है वो ये चाट हमारी लगती है। थोड़े से जो है अनियन ऐड कर दिया और साथ ही जो मैंने रायता बनाया था वो भी इसमें थोड़ा ऐड कर दिया। बस इसमें हम चाट मसाला ऐड करेंगे और ये हमारी चना चाट जो है वो रेडी हो चुकी है। और जब वक्फे से हम काम करते हैं, जब थोड़ा थक जाएँ तो थोड़ी देर आराम कर लें, अपनी इबादत को टाइम दें, थोड़ा ज़िक्र कर लें, तो भी हमारी जो है वो एनर्जी दोबारा से बहाल हो जाती है। अल्लाह हम सबको सेहत दे, सब्र दे और ईमान के साथ रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। आप भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं, अपनी हिम्मत को जो है वो मैनेज कर सकती हैं। अपनी नीयत साफ रखें, प्लानिंग स्मार्ट और दिल जो है वो मोटिवेटेड होना चाहिए, तो हमारे काम सारे आसानी के साथ हो सकते हैं। आई होप कि वीडियो भी पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।